हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे शेयर किया कि हम गैंगटॉक से नामची के चार धाम मंदिर और रवांगला में बुद्धा पार्क को देखते हुए रात तक पेलिंग पहुंचे। पेलिंग के होटल सेला का रूम टूर भी मैंने आप सबसे शेयर किया और रात को ही मुझे इस खिड़की के बाहर में क्या है देखने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही मैंने खिड़की से पर्दा हटाया तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैंने क्या दृश्य देखा। एकदम वाव, मन बिल्कुल खुश हो गया। सामने देखिए, बर्फ़ से ढकी हुई कंचनजंगा की पर्वतमाला के शानदार दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ये वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे देश की करेंसी का जो पुराना 100 का नोट है ना, उसके पीछे में जो पर्वत श्रृंखला का फ़ोटो हमें दिखाई देता है वह इसी कंचनजंगा की पर्वत श्रृंखला की फ़ोटो है और यही पेलिंग से ली हुई वो तस्वीर है। मेरे जैसे जो भी नेचर लवर होंगे ना और मैदानी इलाकों में रहते होंगे तो उन सब का ये ज़रूर एक सपना रहता है कि किसी दिन हम अपने बेडरूम की खिड़की से पर्दा हटाएं और ऐसा ही एक नज़ारा हमें देखने को मिले। तो क्या ही कहने, इस खिड़की से ना बिल्कुल भी हटने का मन नहीं हो रहा है मेरा। लेकिन अभी हमें निकलना भी है तो और जगह देखने के लिए, तो हम तैयार भी हो रहे हैं और साथ साथ में ना बीच बीच में यहाँ से झांक कर देखते भी रहते हैं इतना सुंदर नज़ारा। और उसके बाद हम तैयार वगैरह होके बाहर आ गए हैं। हमने ब्रेकफास्ट भी ले लिया है और सेम उसी दृश्य को हम देख रहे हैं बार बार, मन ही नहीं भर रहा है। आगे हमें आज जाना है सबसे पहले कंचनजंगा वाटरफॉल देखने के लिए। और फिर हम निकल पड़े हैं अभी कंचनजंगा वाटरफॉल देखने के लिए। कंचनजंगा वाटरफॉल जो है वो हमारे होटल से करीब 22 किलोमीटर दूर है और अभी हमें घंटा भर का समय लग जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो कंचनजंगा वाटरफॉल पहुँचते हुए हमने पहाड़, पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी जंगल, इन सब को बहुत एंजॉय किया। और इसी सफ़र में चलते हुए हमने देखा कि यहाँ पहाड़ों पर ना पॉन्सेटिया बहुत खूबसूरती से खिले हुए हैं। ये जो लाल कलर के आप फूल देखेंगे बीच बीच में, ये पॉन्सेटिया है। हमारे यहाँ तो हम लोग यहाँ बहुत जतन करते हैं तब जाकर इसमें विंटर्स में फूल खिलते हैं, लेकिन यहाँ किसी जंगली पौधे की तरह से ये खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको लाल कलर के, ये सारे पॉन्सेटिया के प्लांट्स हैं। ये जो रास्ता है ना ये थोड़ा सा सकरा रास्ता है और उतना अच्छा भी नहीं है, इसलिए गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी स्लो है। तो लगभग 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं कंचनजंगा वाटरफॉल। यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क की हुई है और इसके बाद हमें जो ये दिखाई दे रहा है ना, हम सोच रहे थे कि यही कंचनजंगा वाटरफॉल है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अभी हमें 50 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं जो पत्थरों से बनी हुई हैं और उसके बाद करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक वाटरफॉल है जिसे कंचनजंगा वाटरफॉल कहा जाता है। और यहाँ पर ना इस झरने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है पानी गिरने की। मैं आपको सुनाती हूँ अभी। हाँ, मैं सोची आप लोग ऊपर चले गए। है ना कितनी तेज़ आवाज़, हमें ना यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ रही है
इस आवाज़ की वजह से। और ये सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, हमें बताया तो गया था कि पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये तो सीमेंट की सीढ़ियाँ हैं। जो भी हो, और ये हमारे ग्रुप्स के सारे मेंबर्स चढ़ाई करते हुए सीढ़ियों से। बहुत सुंदर ये दृश्य है, पहाड़ों से लगे हुए हरे भरे पेड़ और उनके बीच में बड़ा तो एक झरना है ही, उसके साथ में ये जो छोटे छोटे झरने बह रहे हैं ना, ये इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। बिल्कुल हम सबका तो यहाँ आने के बाद में ना मन खुश हो गया। और सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम ऊपर आ गए हैं और ये सामने जो दिखाई दे रहा है यही है कंचनजंगा वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है ये। यहाँ तक चढ़ाई करके आने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन आगे अगर हम फॉल के पास तक जाना चाहते हैं ना, तो इस तरह के पत्थरों में से चढ़ते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो वही हम सोच रहे जाएं या ना जाएं, क्योंकि पत्थरों पर भी काई लगी हुई है, फिसलन है। लेकिन इस वाटरफॉल की जो खूबसूरती है ना, वो हमें चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। और हम बाद में गए भी वहाँ तक। और ये अब हम वाटरफॉल के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं और पानी की इतनी ज़्यादा यहाँ छींटें आ रही हैं ना। जब हम वहाँ से निकल कर आए तो हम ऊपर की जो हमारी लेयर थी ना कपड़ों की, वो सबकी गीली हो चुकी थी, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है। इतने सुंदर व्यू के बीच में ना नेचर को एंजॉय करते हुए हम सब अपनी उम्र भूल चुके हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन पानी की इतनी ज़्यादा बौछारें हैं कि और ज़्यादा देर अगर हम रुकेंगे ना तो गीले हो जाएंगे। और साथ में ठंड भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अब है देखिए ये उतरने की बारी। बिल्कुल एक पैर जब जम जा रहा है ना, तभी हम दूसरा पाँव उठा रहे हैं, क्योंकि एक तो काई है और फिर ऊबड़ खाबड़ ये पत्थर। तो जो भी हो, हम धीरे धीरे करके सारे लोग उतर भी गए। यहाँ पर ना बांस से देखिए ये छोटा सा ब्रिज जैसा बनाया हुआ है। तो हम आते वक्त भी इसी के ऊपर से आए थे और अभी इसी में से लौट भी रहे हैं। और इसी में से चल के आगे हमें सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो उससे उतर कर फिर हम आगे जाएंगे। तो चलिए यहाँ से फिर हम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचते हैं। और इधर किनारे में देखिए बहुत सारे शॉप्स हैं जिनमें यहाँ की लोकल जो चीज़ें बनती हैं ना, वो सारी बिक रही हैं। तो आज सुबह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हुई। सुबह हमें देखिए कंचनजंगा देखने को मिला खिड़की से बाहर, और उसके बाद हम यहाँ पर आए, ये खूबसूरत कंचनजंगा वाटरफॉल देखे। तो आज तो मन बहुत ही खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो चलिए यहाँ से उतर कर देखते हैं कि हमारा अगला डेस्टिनेशन कौन सा है आज के दिन का। और यहाँ से फिर से वो छोटे छोटे से झरने दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम चढ़ते वक्त भी देखे थे।
तो कंचनजंगा वाटरफॉल देखने के बाद में हमारे गाइड जो थे उन्होंने हमें बताया कि अब हम खेचूपेरी लेक जाने वाले हैं। और ये रोड भी आप देख सकते हैं सकरी सी है, मतलब दो गाड़ियाँ जब आपस में क्रॉस होती है तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन रोड की कंडीशन अच्छी है। खेचूपेरी लेक के थोड़े पहले ही गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और उसके बाद हमें पैदल थोड़ी दूर चलना पड़ता है और उसके बाद देखिए ये खेचूपेरी लेक का जो गेट है वो हमें दिखाई देता है। खेचूपेरी लेक पेलिंग शहर से 34 किलोमीटर की दूरी में है और इस झील का ना बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे इच्छा पूर्ति करने वाला झील भी माना जाता है। तो जैसे ही हम गेट से अंदर आते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे शॉप्स हमें देखने को मिलते हैं और साथ में देखने को मिलते हैं ये रंग बिरंगे जो बुद्धिस्ट झंडे होते हैं ना वो। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमें राइट हैंड साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है ना वो छोटा सा एक मोनेस्ट्री जैसा है और वहाँ पर ना प्रेइंग व्हील जो रहता है बुद्धिस्ट धर्म में वो बड़ा सा एक रखा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा है और लोग इसे घुमाते हैं इस तरह से। और इस मोनेस्ट्री के ठीक सामने ना एक तालाब जैसा है और उसमें देखिए कितनी सारी मछलियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी और काफ़ी तादाद में ये मछलियां हैं। तो पहले तो हमें लगा कि यही शायद लेक है, लेकिन बाद में हमारे गाइड जो थे उन्होंने बताया कि नहीं नहीं अभी आगे और हमें चलकर जाना है, वहाँ हमें लेक देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ी देर इन मछलियों को देखते रहे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देखना यहाँ खड़े होके। और फिर हम चलने लगे खेचूपेरी लेक तक पहुंचने के लिए। और इस तरह से ये जो रास्ता है वो है, चारों ओर काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं ऊंचे ऊंचे, काफ़ी हरियाली है यहाँ। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में देखिए हमें यहाँ पर ये खेचूपेरी लेक एक पत्थर में बना हुआ दिखाई देता है और ये देखिए लिखा हुआ है विशिंग लेक, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला झील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सब आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। और थोड़ी दूर और चलने के बाद में हमें ये बौद्ध स्टैचू बैठी हुई वो दिखाई देती है। साथ में यहाँ जो बुद्धिस्ट स्तंभ होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। साथ में ये जो रंग बिरंगे झंडे हैं ना बुद्धिस्ट, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हरियाली के बीच में ये रंग बिरंगी झंडे जो हैं वो। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठे और फिर आगे चलने लगे और राह में देखिए हमें जंगल के बीच में ना इस तरह से डिज़ाइन वाली पत्तियाँ भी देखने को मिली। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर थोड़ा चलना पड़ता है, मेन गेट से लेकर लेक तक ना थोड़ा चल कर आना पड़ता है। और ये देखिए लंबे लंबे से पेड़ हरियाली से भरे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जंगल के बीच में से होकर गुज़र रहे हैं। नेचर को करीब से देखने का हमें मौका मिल रहा है। बहुत खूबसूरत सीनिक व्यू है ये। और इधर ये तीनों फ्रेंड्स ना आपस में बतियाते हुए आगे बढ़ रहे हैं मज़े में। खेचूपेरी लेक को जब हम ऊपर से देखते हैं ना एरियल व्यू से, तो इसका जो आकार है वो किसी फुटप्रिंट की तरह से दिखाई देता है, पद चिन्ह की तरह से। तो उसके साथ भी ना बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। बुद्धिस्ट कहते हैं कि वो किसी बौद्ध भिक्षु के पद चिन्ह हैं, तो हिंदू कहते हैं कि वो शिवजी के पद चिन्ह हैं। तो जो भी कहानियाँ हों, ये झील को बहुत पवित्र माना गया है और इसका हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों धार्मिक जो मान्यता है ना उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और काफ़ी देर चलने के बाद में फिर इस सकरे से पथरीले रास्ते में भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तभी हम खेचूपेरी लेक तक पहुंच पाते हैं।
और फिर आखिर में काफ़ी देर बाद हमें ये खेचुपेरी लेक देखने को मिलता है। लेक के किनारे रोड के एक साइड में ना हमें इस तरह के ढेरों पत्थर एक के ऊपर एक जमाए हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये पत्थर मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ रखे गए हैं। कहा जाता है कि जो भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ इस तरह से पत्थर रख के जाते हैं तो उनकी इच्छाएं, मनोतियाँ जो भी रहती हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। और इस लेक के बारे में भी कहा जाता है कि ये लेक ना हमेशा साफ़ सुथरी रहती है। अगर इसमें एक पत्ता भी गिरता है ना तो यहाँ के जो परिंदे हैं वो उसे उठाकर अलग कर देते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो इस झील की सफाई की जो जिम्मेदारी है ना वो यहाँ के परिंदों के ऊपर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद हम लंच करेंगे और लंच के बाद भी हम कुछ और जगहों को देखने के लिए जाएंगे। तो सारी चीज़ों को मैं अगर इस वीडियो में शेयर करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लंच के बाद हम किन किन प्लेसेस में गए वो मैं अगले वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।